आज का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कहिए या संभाविता कहिए। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जन्मदाता बर्नौली हैं और इस सिद्धांत का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में जुआ में हार और जीत के बारे में अनुमान लगाने के लेकर हुआ। प्रारंभ में जुआरी भाग पर विश्वास करते थे, लेकिन अब ताश के खेल में इनकी लगातार हार होने लगी है तथा जब इनका घोड़ा लगातार रेस में हारने लगा तो इन लोगों ने उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ पास्कल, फास्मैट, गैलीलियो आदि के सामने अपनी समस्या को रखा। गणितज्ञों द्वारा इन समस्याओं को हल करने के क्रम में प्रायिकता सिद्धांत का जन्म हुआ। इस अविकसित विचार को आगे बढ़ाने का काम लाप्लास, बर्नौली, गॉस गणितज्ञों ने पूरा किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गणितज्ञों का राजकुमार गॉस को कहा जाता है। तो इस तरह से हम एक प्रकार से प्रायिकता का परिभाषा भी दे सकते हैं कि गणित की जिस शाखा में अनिश्चितता की माप की व्याख्या की जाती है उसे प्रायिकता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रायिकता की सहायता से अनिश्चितता की माप संख्यात्मक रूप से की जाती है। वास्तव में प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की अनिश्चित की माप है। आज के आधुनिक युग में प्रायिकता शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मौसम का अनुमान आदि के क्षेत्रों में बड़ी सहजता से हो रही है। अब प्रायिकता के कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा कार्यकलाप जिससे एक परिभाषित परस्पर की प्राप्ति हो उसे प्रयोग कहते हैं। प्रत्येक परिणाम एक घटना कहलाती है। दूसरा है अभिप्रयोग, ट्रायल। अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। थर्ड, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम ज्ञात हो परंतु वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से न की जा सकती हो, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्के को उछालने पर यह पता रहता है कि सिक्के के ऊपरी सतह पर चित है या पट आएगा, परंतु वास्तविक परिणाम की जानकारी नहीं होती है। चौथा है घटना, इवेंट। किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणाम को घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चिट या पट आने की एक घटना है। पांचवा, निश्चित या निश्चित घटना, श्योर और सर्टेन इवेंट। जिस घटना के घटित होने की संभावना एक होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं। छठा है असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। वैसी घटना जिसके घटित होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे यदि एक सिक्के को उछाल दिया जाए तो उसके सतह पर
या तो चित या पट आएगा। चित या पट दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। उसके बाद 7वां है सिंपल स्पेस। किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों के संग्रह को सिंपल स्पेस कहते हैं। अब ये 6-7 हुआ आपका डिफिनीशन हुआ। और नोट में 3 गो चीज और याद रखिएगा। पहले एक तरह से प्रायिकता का डिफिनीशन ले लीजिए कि किसी प्रयोग में किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या एवं सभी संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। या प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। अब नोट में 3 बात याद रखिएगा कि 1 नंबर में कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। सेकेंड, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तीसरा, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है।